हिमालय की धुंधली तलहटी में एक शांत नदी के किनारे बसा था चंदनपुर गांव। इस गांव के चारों तरफ जंगल फैला था, जहां हवा में जादू की फुसफुसाहट गूंजती थी। इस हरे भरे जंगल के गहरे हिस्से में एक एकांत उपवन में साधु आर्यनाथ ध्यान मग्न रहते थे। उनके लंबे चांदी जैसे बाल और शांत चेहरा वर्षों की आध्यात्मिक साधना की कहानी कहता था। सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर चुके आर्यनाथ को गांव वाले उनकी बुद्धिमता और विनम्रता के लिए बहुत सम्मान देते थे। इसी जंगल में रहती थी एक इच्छाधारी नागिन, सानवी। वह ऐसी नागिन थी जो अपनी इच्छा से मानव रूप धारण कर सकती थी। उसकी त्वचा पिघले हुए पन्ने की तरह चमकती थी और मानव रूप में वह अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति थी। गहरी काली आंखें, प्राचीन रहस्यों से भरी और रात जैसे काले बाल झरने की तरह लहराते। एक शाप के कारण उसे एक रहस्यमयी नीलम की रक्षा करनी थी, जो जंगल के हृदय में एक गुप्त गुफा में छिपा था। यह नीलम न केवल उसकी शक्ति का स्रोत था, बल्कि उसकी मुक्ति का द्वार भी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद की किरणें जंगल को रजत रंग में नहला रही थीं, सानवी मानव रूप में नदी किनारे टहल रही थी। उसका दिल उदास था, क्योंकि शाप ने उसे सदियों से अकेलेपन में बांध रखा था। तभी उसकी नजर एक आलोकित आकृति पर पड़ी। यह आर्यनाथ थे, जो नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। उनकी शांति और तेज ने सानवी को आकर्षित किया। वह चुपके से उनके पास गई और उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जो बंद होने पर भी गहरे समुद्र की तरह लग रहे थे। कौन हो तुम? आर्यनाथ ने बिना आंखें खोले पूछा। उनकी आवाज में एक रहस्यमयी शक्ति थी। सानवी हड़बड़ा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं इस जंगल की एक यात्री हूं, स्वामी। आपकी शांति ने मुझे यहां खींच लिया। आर्यनाथ ने आंखें खोली और सानवी को देखा। उनकी नजरें ऐसी थीं मानो वे उसके दिल के सारे रहस्य पढ़ सकते हो। इस जंगल में कोई साधारण यात्री नहीं आता, तुम्हारे भीतर एक गहरा रहस्य छिपा है, उन्होंने कहा। सानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और आपके भीतर एक ऐसी शांति है जो मेरे जैसे अशांत मन को बुलाती है। यह मुलाकात एक अनोखे बंधन की शुरुआत थी। सानवी हर रात चुपके से आर्यनाथ के पास आती और उनकी बातें सुनती। आर्यनाथ उसे ध्यान और आत्म शांति के मार्ग सिखाते और सानवी उनकी हर बात को आत्मसात करती। धीरे धीरे सानवी का मन आर्यनाथ की सादगी और करुणा में डूबने लगा। वह उनके साथ बिताए पलों में अपने शाप के दर्द को भूल जाती थी। आर्यनाथ भी सानवी की रहस्यमयी उपस्थिति से प्रभावित थे। वह जानते थे कि सानवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, लेकिन उनके मन में उसके प्रति एक अनकहा आकर्षण जागने लगा। उनकी साधना में एक द्वंद्व उठ रहा था। वे संसार से दूर रहने की प्रतिज्ञा ले चुके थे, लेकिन सानवी का साथ उनके हृदय को एक नई धुन सुनाने लगा। एक रात जब तारे आकाश में चमक रहे थे, सानवी ने हिम्मत करके पूछा, स्वामी, क्या प्रेम और त्याग एक साथ नहीं चल सकते? क्या आत्मा का मार्ग हमेशा अकेला होना चाहिए? आर्यनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, प्रेम एक अग्नि है सानवी। यह शुद्ध हो तो आत्मा को मुक्ति देता है, और यदि स्वार्थ में डूबा हो तो बंधन बन जाता है। मैंने प्रेम को त्यागा नहीं, बस उसे अपने भीतर की शांति में समाहित किया है। सानवी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पर क्या होगा यदि प्रेम ही वह शांति बन जाए जिसे आप तलाश रहे हैं? यह सवाल आर्यनाथ के मन में गूंजने लगा। पहली बार उनकी साधना में एक हल्की सी हलचल हुई। समय के साथ सानवी और आर्यनाथ का बंधन गहराता गया। सानवी ने एक दिन हिम्मत करके आर्यनाथ को अपनी सच्चाई बताई। उसने अपने नागिन रूप को प्रकट किया। उसकी त्वचा चांदनी में चमक रही थी और आंखें सितारों की तरह जगमगा रही थी। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे एक प्राचीन ऋषि के शाप ने उसे इस जंगल में बांध दिया और कैसे वह नीलम की रक्षा करती है, जिसे कोई सच्चे हृदय वाला ही प्राप्त कर सकता है। आर्यनाथ ने यह सब शांति से सुना। उनकी आंखों में कोई डर या आश्चर्य नहीं था, केवल करुणा थी।
तुम्हारा शाप तुम्हारी शक्ति है सानवी, उन्होंने कहा। यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अद्वितीय बनाता है। सानवी की आंखों में आंसू छलक आए। पहली बार किसी ने उसे बिना डर या लालच के स्वीकार किया था। उसने आर्यनाथ के हाथों को थामा और कहा, स्वामी, आपके साथ मैं अपने शाप को भूल जाती हूं। क्या आप मेरे साथ इस जंगल को हमारा संसार बना सकते हैं? आर्यनाथ का हृदय डोला। उन्होंने सानवी को गले लगाया और उस पल में जंगल की हवाएं भी थमसी गईं। उनका प्रेम अब केवल आध्यात्मिक नहीं था, यह एक ऐसी आग थी जो दोनों को एक दूसरे में विलीन कर रही थी। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। जंगल के बाहर चंद्रपुर में एक दुष्ट तांत्रिक काल भैरव रहता था। वह वर्षों से नीलम की तलाश में था, क्योंकि उसका मानना था कि यह रत्न उसे असीम शक्ति देगा। उसने सानवी के बारे में सुना और यह भी पता लगाया कि वह एक साधु के प्रेम में पड़ चुकी है। काल भैरव ने इसे अपना अवसर समझा। एक रात जब सानवी और आर्यनाथ एक प्राचीन बरगद के नीचे एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, काल भैरव ने अपने काले जादू से जंगल में कोहरा फैला दिया। उसने सानवी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन आर्यनाथ की आध्यात्मिक शक्ति ने उसे रोक दिया। काल भैरव गुस्से में बोला, साधु, इस नागिन को मुझे सौंप दो, वरना मैं इस जंगल को राख कर दूंगा। सानवी ने डरते हुए आर्यनाथ की ओर देखा, लेकिन आर्यनाथ ने दृढ़ता से कहा, प्रेम का रास्ता डर से नहीं डगमगाता तांत्रिक। सानवी मेरे हृदय का हिस्सा है और मैं उसे हर कीमत पर बचाऊंगा। काल भैरव ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। जंगल में आग की लपटें और काले बादल छा गए। सानवी ने अपने नागिन रूप में तांत्रिक का सामना किया, जबकि आर्यनाथ ने अपनी साधना की शक्ति से एक रक्षात्मक चक्र बनाया। लेकिन काल भैरव की शक्ति बढ़ती जा रही थी और सानवी कमजोर पड़ने लगी। तब सानवी ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने नीलम को गुफा से निकाला और उसे आर्यनाथ के हाथों में थमाया। यह रत्न केवल सच्चे प्रेम का प्रतीक है, उसने कहा। इसे अपने हृदय में रखो और यह हमें बचा लेगा। आर्यनाथ ने नीलम को अपने सीने से लगाया और उसकी शक्ति ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उनकी प्रेम की शक्ति ने काल भैरव के जादू को तोड़ दिया। तांत्रिक चीखता हुआ भाग गया और जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन इस युद्ध में सानवी की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वह धीरे धीरे अपने मानव रूप में लौटी और आर्यनाथ की बाहों में गिर पड़ी। मेरा शाप टूट चुका है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। आर्यनाथ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सानवी को गले लगाया और कहा, तुम मेरी मुक्ति हो सानवी। यह जंगल, यह जीवन, सब तुम्हारे बिना अधूरा है। सानवी अब एक सामान्य मानव बन चुकी थी और उसका शाप पूरी तरह टूट चुका था। आर्यनाथ ने अपनी साधना को प्रेम और सेवा के मार्ग में बदल दिया। दोनों ने चंद्रपुर में एक आश्रम बनाया, जहां वे लोगों को प्रेम, करुणा और आत्म शांति का मार्ग सिखाते थे। उनका प्रेम गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गया और उनका आश्रम एक तीर्थ स्थल। हर पूर्णिमा की रात जब चांद जंगल को रजत रंग में नहलाता, सानवी और आर्यनाथ नदी किनारे बैठते। सानवी हंसते हुए कहती, स्वामी, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि प्रेम एक बंधन है? और आर्यनाथ उसकी आंखों में खोए हुए जवाब देते, नहीं सानवी, प्रेम वह स्वतंत्रता है जो आत्मा को उड़ान देती है। उनका प्रेम रोमांच और रहस्य से भरा न केवल उनकी कहानी को अमर कर गया, बल्कि हर उस दिल को छू गया जो सच्चे प्यार की तलाश में था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और आप वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कहानी आपको कैसी लगी है। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।